सो ओके क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज का 6.5 की जो एक्सरसाइज 6.5 है, क्वेश्चन नंबर 23 हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान लो, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक्सरसाइज में। तो ये बोर्ड्स में पूछा गया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो क्योंकि ये प्री बोर्ड्स वगैरह सब में आता है। ओके इसका मैं आपको सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा और एकदम ईजी वे में बताऊंगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ठीक है, ऑफ रेडियस ए इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर है वो ऑफ रेडियस ए इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अभी कैसे सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले हम बना देते हैं एक स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे मैं स्फीयर बनाऊंगा, स्फीयर के अंदर हम क्या करेंगे, स्फीयर के अंदर जो लार्जेस्ट कोन आ सकता है, मतलब सारी साइड्स को कवर कर लेगा, तो कोन हम उसके अंदर एक बना देते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट हमने कोन यहाँ पे बना दिया, इसके अंदर 3D में कोन बना देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस ए, स्फीयर की जो रेडियस है वो ए माननी है हमको। अब यहाँ पे मैंने कर दिया, ये बना दिया, और यहाँ पे कोन की रेडियस बना दी क्योंकि कोन का भी यहाँ पे है सर्कल, तो कोन की रेडियस बनाते हैं। अब मैं कोन की रेडियस क्या करता हूँ, मैं इसको स्मॉल आर मान लेता हूँ कोन की रेडियस को। हमें स्फीयर की अब रेडियस करनी है, तो यहाँ से मिड पॉइंट ले लेते हैं। देखो ये अगर मैं इसको ये मान लूँ तो इसकी रेडियस ये क्या ये हो जाएगी, ठीक है। रेडियस ए माननी है हमको, ये स्फीयर की रेडियस है, ठीक है। स्फीयर ऑफ रेडियस ए, एक सेकंड क्या हो रहा है, स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ठीक है, हमें ये माननी है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब ध्यान से देखना, स्फीयर ऑफ रेडियस ए हमने मान ली, तो ये भी रेडियस हो जाएगी, इसको भी ए मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे ये वाली जो साइड है मैं इसको क्या मान लेता हूँ, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। ये वाली साइड को मैंने एक्स मान लिया। अब मैं इसको इसमें थोड़ी मार्किंग करता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना। देखो यहाँ पे इसको पॉइंट को ओ ले लेता हूँ बीच में, ये हमारा ट्राइंगल ए बी, ठीक है, ओ ए बी मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो हमें चीज़ें लिख सकते हैं वो लिखेंगे। हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम प्रूव करना है कि वॉल्यूम जो है वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखते हैं जो अब कोन की जो हाइट है, ठीक है। अब हाइट क्या मानोगे, ये पूरी कोन की हाइट है, तो हाइट ऑफ कोन मैं लिखता हूँ सबसे पहले। जो हमारी हाइट ऑफ कोन है वो क्या है, क्या होगी, a+x, ठीक है। हाइट ऑफ जो कोन है हमारी a+x है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू a+x, ये एक चीज़ आ गई हमारी, ठीक है। h इज इक्वल टू a+x। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, मेन हमें वॉल्यूम पे काम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, आपको पता होना चाहिए 1/3 πr² होता है, ठीक है। 1/3 πr² हमारा जो होता है वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दी है हमारी चीज़ें लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल हमारा OAB है, ठीक है, OAB में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम जो ये हमें आर की हम वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल आर की जो वैल्यू है, रेडियस जो है हमारी कोन की रेडियस, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो ये क्यों निकालेंगे आपको सब बाद में पता लगेगा क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग होते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल जो है हमारा, इन ट्राइंगल OAB मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा देता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस कुछ भी आप कर सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर, जैसे भी आपने याद करी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू r² प्लस x², ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखो कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज आता है, मैं OB² इज इक्वल टू AB² प्लस AO² में लिख रहा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पाइथागोरस लगा दिया। अब हमें क्या करना है, मैं r की वैल्यू निकालनी है, x को उस तरफ भेज दो, तो r² इज इक्वल टू A² माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारी एक, इसको मार्क कर दो, इक्वेशन आ गई, ठीक है। r² इज इक्वल टू, हमने स्मॉल r की वैल्यू निकाल ली। अब हमने स्मॉल r की वैल्यू क्यों निकाली, आप सोचो एक बार, हमने स्मॉल r की वैल्यू क्यों निकाली यहाँ पे, ये मैंने r² इसलिए निकाला ताकि मैं इसको वॉल्यूम में पुट कर पाऊँ, और मैंने हाइट इसलिए निकाली ताकि मैं इसको वॉल्यूम में पुट कर पाऊँ, समझ रहे हो आप, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या होगा इसमें, अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम हमारी लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी हमने वॉल्यूम क्या ली थी, 1/3 πr²h, v इज इक्वल टू 1/3 πr²h। मैं इसमें क्या करूँगा, मैं वॉल्यूम में यहाँ पे आपकी जो r² की वैल्यू है और h की वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 1/3 पाई r की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, r² की, सॉरी, a² माइनस x², a² माइनस x², ठीक है। r की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, a² माइनस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स सॉरी वॉल्यूम एच यहाँ पे हम निकाला है, एच की हम वैल्यू पुट करेंगे ए प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर है इतना? मैं एकदम धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी इंटू एच की वैल्यू डाल दी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वॉल्यूम है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे, देन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपको पता है कि डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई तो क्या ही होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। चलो डी वी बाय हम रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स है, डी वी बाई डी एक्स। और देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये जो रेडियस ए ली हमने, ठीक है, इसमें कुछ होता है ए हमारी रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो जब रेडियस ऑफ स्फीयर हम ले रहे हैं तो रेडियस ऑफ स्फीयर तो कभी चेंज होती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। तो ए हमारी जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कांस्टेंट रहेगी, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, 1/3 पाई ऐसे ही रह जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको यू वी मेथड से करेंगे। यू इंटू वी जो आपको होता है ना, प्रोडक्ट रूल जो आप लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू वी डैश हम करते हैं, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। ठीक है, तो यू एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, इंटू वी का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मतलब वी का हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, यू इंटू वी डैश। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस एक्स है, ए मैंने आपको पहले बताया कॉन्स्टेंट है, एक्स हमारे पास है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस वी यू डैश, वी एज इट इज ए प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन ए कॉन्स्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास, तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x। क्लियर है? ठीक है, ए कॉन्स्टेंट है हमारे पास एज इट इज रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, हमारे पास क्या है, -2x है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओ सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, -2ax -2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो डी वी बाय डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 पाई -x स्क्वायर -2x स्क्वायर -3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -3x स्क्वायर -2ax। अब ये जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आई है, हम क्या करेंगे, जब भी आपको पता होता है, जब हमारी डिफरेंशिएट हम इतना कर चुके हैं, हम और आगे हम नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको डी वी बाई डी एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे मिल जाए। तो डी वी बाई डी एक्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 के बराबर यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स जब 0 के बराबर पुट हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, अगर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/3 पाई जाके यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवाइड में जाके 0 से अगर डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा। हमारे पास ये बचेगी इक्वेशन विच इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर -3x स्क्वायर -2ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पे माइनस में हमारा एक्स स्क्वायर, तो इसको पॉजिटिव में ले आते हैं। अब इधर उधर करके आप ला सकते हो, आपको पता ही है, 0 के उस तरफ ले जाओ, 3x स्क्वायर, इसको भी उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ax देन -a स्क्वायर। ओके, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखो हम इसको हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, 3a और यहाँ पे a है आपका इज इक्वल टू 0 लगाना भूल गया, 3a और a है, तो 3 1 आपका 3 होता है। ठीक है, 3 1 आपका 3 होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे देखो बीच में, तो 2 का क्या हो जाएगा, 3 1 3 होता है, तो जब 3 में से -1 करोगे तो आप 2 आ जाएगा। तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 3ax -2ax -a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है। ठीक है, रूट्स क्या आ गए, यहाँ से 3x स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी 3x कॉमन ले लो, 3x जब कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस a बचेगा, 3x कॉमन लिया है ना हमने, हाँ, x प्लस a बचेगा, x प्लस a यहाँ पे बचा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या ले लूँगा मैं कॉमन, -a कॉमन ले लेते हैं, -a एक सेकेंड, 3x हमने कॉमन लिया, x x प्लस a बचा। ठीक है, 3x कॉमन लिया, x प्लस a बचा, देन हम क्या लेंगे, -a कॉमन लेंगे, -a कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले जो x प्लस a बन जाए, हाँ -a ही तो लेंगे शायद, यहाँ पे 2ax, अच्छा यहाँ पे सॉरी ये 1 है, सॉरी मैं ही कन्फ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे देखो 1 है क्योंकि 3 - 1 2 होता है, 3 - 1 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 है, तो a माइनस यहाँ से -a कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस a अंदर बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, 3x इज इक्वल 3x - a और x प्लस a इज इक्वल टू 0 आया। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स आ गए यहाँ के। तो अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, x की वैल्यू एक तो क्या निकलेगी आपकी, x की वैल्यू आपको निकलेगी एक तो a/3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू a/3 निकली और यहाँ से वैल्यू x की माइनस से निकली। तो 100% देखो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम x की वैल्यू माइनस में ले लें, नेगेटिव वाली वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे, तो हम वैल्यू अपनी कौन सी लेंगे, हम ये वाली लेंगे, x इक्वल टू a/3। अब x इक्वल टू a/3 जो आपका आया है यहाँ से, ठीक है, इसको ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, x जो आपका a/3 जो आया है उसको आप क्या करोगे, जो आपकी वॉल्यूम की जो आपकी इक्वेशन आई थी,
ये वाली इक्वेशन, रुको इसको रेड से मार्क कर देते हैं, जो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ये वॉल्यूम की, आप इसमें आपका जो एक्स की वैल्यू है आप वो पुट करोगे, ठीक है, ताकि हमारा वॉल्यूम हम प्रूव कर पाए। हमें यही तो प्रूव करना है यार, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो बस आप वैल्यू पुट करो, आपका डायरेक्ट ये आंसर आएगा, आप एकदम शॉक हो जाओगे कि यार आंसर आपका कैसा है। तो देखो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो एक्स हमें पुट करना है ऊपर, देखो आपको इक्वेशन दिख नहीं रही होगी, v इज इक्वल टू 1/3 पाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स। मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे आपको दिखे, ऊपर आपको दिखेगा नहीं। तो जो आपकी वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस a/3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन a प्लस एक्स है, देखो ऊपर मैंने a माइनस एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है, और a प्लस एक्स, ठीक है। अब a प्लस एक्स की जगह मैं क्या डाल दूंगा, a/3। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो v इज इक्वल टू, मैं एक ही पेज में लाने की कोशिश करूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना, ठीक है। 1/3 पाई, देखो इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, पहले इसको खोल लेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 9 बन जाएगा। तो जब आप एलसीएम, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो यार ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। a स्क्वायर बाय 9 बन जाएगा, 3 3 9, a स्क्वायर बाय 9 यहाँ पे लाओ 9 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 a स्क्वायर, तो 8 a स्क्वायर बाय 9 आएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या है आपका, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, 3a प्लस a/3, तो सॉरी 3a प्लस a 4a हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर क्या है, तो देखो 3a प्लस a तो 4a, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 4a/3, ठीक है, 4a/3 आया। अब रुको एक मैं आपको पेपर में करके दिखा देता हूँ, देखो 4a/3 हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारी वैल्यू नीचे आई है, सबसे नीचे देख सकते हो, ये जो हमारी वैल्यू आई है, अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें 8/27 प्रूव करना है ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमारा आया यहाँ पे, इतना आ गया होगा आपका अगर आप सॉल्व कर रहे हो साथ साथ में, तो इतना जब आया, अब देखो हमें क्या लाना है 8/27। तो आप यहाँ पे देखो जो आपको दिख रहा है, अब 8 है बाहर, 8 तो आ गया हमारा, 9 से सिर्फ कितना होता है 27, तो आप 8/27 पहले ही बाहर निकाल लो, ठीक है। 8/27 आप पहले ही बाहर निकाल लोगे, समझ में आ गया। 8/27 आप पहले ही बाहर निकालोगे, आपका अंदर क्या बचेगा, देखो पाई बचेगा, 8/27 में बाहर निकाल दिया, एक तो पाई बच रहा है, लाइन में चलेंगे, ठीक है, लाइन वाइज चलेंगे, पाई बच रहा है, a स्क्वायर बच रहा है, a स्क्वायर बच रहा है, हमने एक मल्टीप्लाई करा दी है, ये हमने 3 9 और 8 को हम बाहर लेके जा सकें। तो अब अंदर क्या बच रहा है 4a/3, 4a/3 ये हमारा अंदर बच रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, अब देखो अंदर सिंप्लीफाई करो, क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/3 अलग ले लो, a³ हो जाएगा, 4/3 पाई a³। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये क्या है, ये जो हमारा अंदर सिंप्लीफाई क्या है 4/3 पाई a³, ये क्या होता है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 4/3 पाई आर, आपने पाई आर क्यूब पढ़ा हुआ, 4/3 पाई a³ आ रहा है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ये वॉल्यूम ऑफ आपका कोन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे, यही आपका यहाँ पे आंसर है। बस आपको यही प्रूव करना था इस पूरे क्वेश्चन में, इतना बड़ा हमने पता नहीं क्या किया है, इसकी वजह से प्रूव है। मेन ध्यान रखना आपको, जब आप वॉल्यूम में वैल्यूज डालोगे तो आपको एक तो R स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए आपका फॉर्मूले के हिसाब से, और आपकी H की वैल्यू पता होनी चाहिए, और साथ में लास्ट में जो आपका R की जो वैल्यू आएगी, मतलब X की जो वैल्यू आएगी, आपको उसमें यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ टीचर्स x लेके यहाँ पे करते हैं ताकि यहाँ पे x की वैल्यू, मतलब a को r लेके पुट करेंगे, 1/3 पाई r³ होता है आपकी वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको लेके करते हैं, तो r स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे r/3 का होल स्क्वायर, तो छोड़ो आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं। तो वॉल्यूम की जगह आपको क्या करना है, आपकी जो x की वैल्यू है, नीचे मैंने x की जो वैल्यू निकाली आपको वो पुट करनी है, देन आप उसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो आपको 8/27 लाना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर है इसका, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ढंग से कर लेना आप।